हेलो 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 भावेश भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई। आप बताओ, आप कैसे हो? सब मस्त चल रहा है। पिछला जो हमने वीडियो बनाया साथ में, ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने कैजुअल लुक में हैं। मुझे पर्सनली ना कैजुअल लुक बहुत अच्छा लगता है कि कंफर्टेबल है। हाँ, वो दिखाता है कि वो सामने वाला बंदा आपके साथ इतना कंफर्टेबल है। हाँ। ठीक है, और जब कैजुअल लुक में आता है, कंफर्टेबल लुक में बंदा आता है, तो खुल के बात करता है, दिल से बात करता है। देयर इज नथिंग टू प्रिटेंड। ठीक है, आप यू जस्ट बी योरसेल्फ, ऐसा रहता है। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि आज आप कंफर्टेबल मस्त खाए पिए सब कुछ है और स्टोरी के लिए हम रेडी है। रेडी है हम लोग पूरा। भवेश भाई, किस तरह की स्टोरी है, कहाँ से आ रही है स्टोरी? ये है पहली स्टोरी हमारे पास है एक जंगल की, जो हॉरर है। और कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर ट्रिप पर गए थे, तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो अगर इन इंसिडेंट्स को अगर देखा जाए तो वो लगेगा रियल है या फिर उनका भ्रम, जो भी बोले। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बिल्कुल। ठीक है, तो विवेक है। विवेक अपने स्कूल ट्रिप की तरफ से, मतलब स्कूल के साइड से गया हुआ था स्कूल ट्रिप पे, केरला साइड के एक जंगल पे। ठीक है। तो वो शायद शहर से होगा 100-200 किलोमीटर दूर। हुँ। तो वहाँ से जो विवेक है और उसके 3 दोस्त, तो विवेक के जो 3 दोस्त हैं ना, वो विवेक तो सीधा है, उसके 3 दोस्त थोड़े से बैक बेंचर्स हैं। तो बैक बेंचर्स अब जानते हैं कैसी हरकतें करते हैं ये लोग। हुँ। और है तो 12th प्लस, तो सबके सब 12th क्लास में थे। हुँ। और उसके बाद ये लोग अब लिकर वगैरह भी कंज़्यूम कर रहे थे उस टाइम पे, तो ट्रिप पे उनको बहाना मिल गया था लिकर कंज़्यूम करने का। हुँ। वो जंगल की तरफ जब वो लोग पहुँचे, तो पहले तो टीचर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग उनको एक साफ एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई रिस्क ना हो, हुँ। वहाँ पे उनकी कैंपिंग वगैरह लगी। और एक दिन उनका यूँ ही बीत गया ऐसे ही आस-पास एक्सप्लोर करते हुए, घूमते हुए। अब उसके अगले दिन जो इनके जो खुराफाती दोस्त थे, हुँ। उनका ये प्लान था कि भाई कुछ हाँ, यूनिक करते हैं। मतलब कुछ हट के एडवेंचर होना चाहिए, ताकि याद रहे हुँ। अपने हुँ। कॉलेज के दोस्तों को बताने के लिए। बिल्कुल। तो ये तीनों क्या प्लान करते हैं कि दोपहर तक की इनकी कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ होती है हुँ। एडवेंचर जंगल में, जो टीचर लोग के द्वारा प्लान्ड थी। हुँ। तो उनके बाद जब ये ओवर हो जाती है लंच के बाद, ये लोग बोलते हैं कि यार कुछ ऐसी जगह देखते हैं जो ट्रैकिंग वगैरह जैसी चीज़ें हो पाएँ। हालाँकि वैसा तो वहाँ पर कोई एरिया नहीं था, लेकिन होता है ना थोड़े-से ऊँचे पठार जैसे उठे होते हैं, हुँ। छोटे-छोटे साइज़ के। तो वो बोलते हैं यार उस पठार के उस पार चलते हैं। तो ट्रैकिंग करते-करते वो लोग पठार के उस पार जा रहे हैं। और 1 घंटे के मतलब वॉक के बाद, 1 घंटे के वॉक के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं। साथ में इन्होंने अपने पूरे लिकर, वेफर्स और स्मोक वगैरह सब रखे हुए हैं। तो ये लोग ना एक एरिया देखते हैं, उसमें था बाउंड्री वॉल, मतलब टूटी-फूटी बाउंड्री वॉल थी। हुँ। हुँ। वहाँ पर बोलते हैं यार वो होगा किसी का घर-वर, तो घर जैसा ही लुक दिख रहा था वो। वहाँ पर वो लोग बढ़िया अपना बैठते हैं, थोड़ी हँसी-मज़ाक ऐसा, और फिर अपना ड्रिंक वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो ड्रिंक करते-करते इनको 2-3 घंटे बीत जाते हैं। अपना समय अब शाम का टाइम था, ये लोग का प्लान था कि लोग शाम तक के वापस आ जाएँगे हुँ। अंधेरे से पहले। तो ये चारों जब ड्रिंक कर रहे थे तो ओवर हो गया था, और जब वापिस आ रहे, मतलब सोचे कि शाम होने से पहले वापिस आ जाएँ। हुँ। तो लेकिन अब चारों के चारों चलने के हालत पे नहीं थे। हुँ। विवेक थोड़ा बहुत होश में था, बट उतना वो भी नहीं चल पा रहा था। हुँ। तो ये लोग वहीं पर, मतलब इधर देखे नहीं क्या साफ है क्या गंदा, वहीं सब के सब लेट गए लेट गए। नशे की हालत में। हुँ। अब रात को, मतलब जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, वो दूर-दूर से जिनकी आवाज़ें आती हैं, उससे इन लोग की आँखें खुलती है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कहाँ हैं? क्योंकि इनको रास्ता याद नहीं था, हुँ। है ना? और रात में कोई भी रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा था किधर जाना चाहिए। वो विवेक बोलता है कि मेरे को याद है, क्योंकि ये वाली जो, मतलब एक पेड़ था, उस पेड़ में कुछ ऐसा साइन जैसा था जो विवेक ने नोटिस किया था। तो उस पाथ की तरफ जाना है करके, वो उस पेड़ की तरफ चलते रहते हैं, और चलते-चलते एक उनको टर्न आता है, तो उनको टर्न नहीं लेना था, लेकिन उन्होंने टर्न ले लिया क्योंकि उनको स्ट्रेट जाना था सीधे वाले रास्ते पे। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट रॉन्ग टर्न मूवी अगर आपने देखी होगी, गलत टर्न ले लिया। हाँ जी, हाँ गलत जी। टर्न ले लिया हाँ जी, हाँ उन्होंने। जी। तो वहाँ से जब वो जाते हैं, तो विवेक इतना कॉन्फिडेंस हो के बोला था कि नहीं यही रास्ता है, ये रास्ता है। और उसके दोस्त लोग बोल रहे थे कि हम लोग को, मतलब गलत तो नहीं जा रहे हैं करके, क्योंकि जैसे-जैसे लोग अंदर जा रहे थे ना, तो झाड़ियाँ और भी घनी होते जा रही थी, और पेड़ और ऊँचे-ऊँचे लग रहे थे, जो नॉर्मल नहीं था जहाँ हुँ। वो लोग वापिस आए थे वहाँ से। लेकिन विवेक एकदम कॉन्फिडेंट था कि नहीं हमको यहीं जाना है। और जाते हैं, और 500-600 मीटर के वॉक के बाद ना इनको एक कुटिया दिखती है, और उस कुटिया, मतलब आधा खप्पर था और आधा नहीं था, मतलब उसका जो छत था ना आधा हुँ। उखड़ चुका था और आधे पे ही था। तो ये लोग बोलते हैं क्या है?
थोड़ा-सा आस-पास ये लोग ऐसे ही घूमते हैं, पूरा कुछ देखते हैं, कुछ नहीं था। तो विवेक बोलता है कि यार अंदर जाके देखते हैं, मतलब एडवेंचर भी हो जाएगा और इनको क्या है वो पता भी चल जाएगा, रिची जंगल में क्या चीज़ है। तो वो लोग अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा क्या था ना, मतलब लगा बस था, बट वो था नहीं, तो हाथ लगाते हुए दरवाज़ा टूट गया, मतलब पूरा गिर गया, जंजर वो हो गया था। तो वो अंदर घुसे, तो अंदर ना कुछ चीज़ें थी, मतलब खाने-पीने के सामान जो ताज़े पड़े हुए थे, है ना? ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई है, मतलब राइट। कोई रहता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग और चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पर ना उनको जो बेड होते हैं ना, फोल्डिंग पलंग्स हमारे लोहे के, वो थे और उसमें गद्दा बिछा हुआ था। तो वो ऐसे ही नीचे जा रहा था, तो विवेक का एक दोस्त था, वो पलंग से ऐसा नीचे देखने के लिए करता है, तो पलंग के नीचे उसको मतलब कुछ आटे की गुड़िया या फिर जो आधे कटे हुए नींबू, है ना? ये चीज़ उसको देखने को मिलती है। तो जो उसका विवेक था ना, विवेक को बताते कि ये सब क्या है? तो विवेक बोलता है, "अरे कुछ नहीं होता और तुम लोग ये सबको मत मानो।" मतलब उन लोग अब अंधविश्वास चैलेंज, टाइप। हाँ, राइट। चैलेंज करने लग गए थे उन चीज़ों को कि ये सब कुछ नहीं होता, कोई होगा यहाँ पर, नींबू मतलब नींबू की सब्ज़ी तो हम सब खाते हैं, क्या पता देखो सब्ज़ी यहाँ पर रखी हुई है, वो ढूलते-ढूलते मतलब इधर आ गई होगी, यही सब होगा, गुड़िया-वुड़िया कोई होगा ऐसे ही बना के रखे हैं। ये सब मज़ाक उड़ाने लग गए इन चीज़ों पे। और तभी ना उनको, मतलब जब ये लोग हँसी-मज़ाक कर रहे थे और कुछ-कुछ चीज़ें खोजने, वहाँ से बाहर निकलना था। तो जब बाहर निकलते हैं ना, ये वो एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। मतलब जो बूढ़े दादा लोग चिल्लाते हैं ना, उस टाइप का। मतलब कोशिश तो पूरा कर रहे हैं लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ नहीं है। तो बोलते हैं यार होगा कोई, इस घर का कोई रह रहा होगा, वो होगा। ये लोग फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इनको आवाज़ आती है। तो जब-जब ये ट्राई कर रहे हैं ना, तब तक बाहर ही निकल रहे थे। मतलब बाहर निकलने की ट्राई कर रहे थे, तब तक इनको आवाज़ आ रही थी। तो वो बोलते हैं कि अब देखते हैं करके। तो घर का जो पीछे वाला हिस्सा था, वहाँ पर एक छोटी-सी खिड़की थी, उसके पीछे देखते हैं। तो एक ना, मतलब बोलना चाहिए काले कपड़े में जो साधु वाले लिबाज होता है, साधु तो नहीं बोलना चाहिए, बट वैसे ही लंबी दाढ़ी और जो जो काला जादू करते हाँ, हैं उस तरह का लिबास। हाँ, उस तरीके देखिए, के लिबाज में एक बूढ़ा-सा, तंत्र मंत्र करने वाला टाइप। हाँ, एक बूढ़ा-सा व्यक्ति बैठा था और वो उसका मतलब चुप था वो, उसकी आँखें बंद थी, वो जैसे आसन लगा के बैठते हैं, वैसे आसन लगा के बैठा था। तो लेकिन जब भी वो निकलते उनको आवाज़ आती, मतलब ऐसा कि वो घर से वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब घर के अंदर तो पूरा घूम रहे हैं, जैसे वो जितने भी बड़ा कुटिया होगा, उसमें लोग घूम तो रहे हैं, लेकिन जब मेन डोर से जो दरवाज़ा टूटा हुआ है, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं ना, तब तक उनको मतलब कुछ ना कुछ इश्यू दिख रहा है। मतलब या तो वो आवाज़ आ जाती या फिर ऐसा लगता कि कोई उनको रोक रोक रहा है। तो जो साधु थे ना, वो मतलब ये लोग सोचते हैं कि इनको पूछते हैं जाने के लिए। तो जो साधु था वो उसको उठा रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपने ध्यान वगैरह पे होगा, तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो उठ नहीं रहा है। तो 3-4 बार ऐसे थोड़े कोशिश कर रहा है, 3-4 बार ये लोग टच वगैरह करते हैं, उनको हाथ वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो अब जब 4-5 बार से ज़्यादा हुआ ना, तो जो इरिटेटिंग वाला फेस होता है ना एक पर्सन का, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्यान लगाने की, लेकिन वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो गुस्से में बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए हो? ये सब क्या है? तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? उनको डाँटने-वाटने लगे कि तुमको पता नहीं है, ये होगा, वो होगा। तो फिर एक जो दोस्त होता है वो बोलता है कि अंकल हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और शायद हम लोग गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, ये देखे तो हम तो दरवाज़ा खोले थे, लेकिन आपका दरवाज़ा हमसे शायद गलती से टूट गया। वो अपनी सारी बात बता रहे हैं, लेकिन जब भी निकल रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई हमको रोक रहा है या कुछ आवाज़ आ जाती है। तो वो बोलता है कि तुम लोग ने सही नहीं किया, ऐसे किसी के घर में नहीं घुसते हैं, जैसा भी हो तुम मेरी हालत देख रहे हो, है ना? तुम लोग मेरे घर के सामान को भी छुए हो, छुए हुए। घर को पूरा मतलब इधर-उधर कर दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब या वो पूरा एकदम एग्रेशन में आ गए हैं वो बाबा। तो बोलते हैं कि अब तुम लोग के लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा-वैसा है। उनको बहुत सुनाया आधे घंटे तक। तो वो अब वो भी है आखिर मतलब गरम खून है तीनों चारों। तो वो भी बोलते हैं कि अपने आप को बड़ा बाबा समझ रहे हैं, हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही उछलते जा रहे हो, है ना? ऐसा-ऐसा, तो वो भी उनको डिसरिस्पेक्ट करके ना वापिस आ जाते हैं। मतलब वापिस नहीं आते, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग को जाना है तो जाओ, लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, इस चीज़ की सज़ा तुम लोग को मिल के रहेगी।
और फिर बोलते जाओ तुम लोग को जहाँ जाना है। जब वो ऐसा बोलते हैं ना तो फिर वो बोलते हैं कि जाओ उस दरवाजे से ही जहाँ जाना है तुमको, तब वो उस घर से बाहर निकल जाते हैं। हुँ, तो वो जब बाहर निकलते हैं फिर से उसी टर्न पे पहुँचते हैं। तो फिर उनका एक दोस्त तो बोलता है कि देख मैंने बोला था ना कि हमको सीधा जाना चाहिए था, हाँ, और लेकिन विवेक तू हम लोग को इधर ले आया करके। तो उसी पॉइंट पे पहुँच के वो लोग जब स्ट्रेट जाते हैं, तो फिर ये लोग रात, मतलब अब आधी रात तो वहाँ बीत ही चुकी थी उस बाबा की कुटिया में, और लोग निकल भी नहीं पाए थे। तो सुबह-सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बज रहा था, और जब ये लोग पहुँचते हैं अपने कैंप पे जहाँ पे इनके टीचर्स और इनके बाकी बैचमेट्स वगैरह थे, तो उनको डाँट पड़ती है बहुत हुँ, कि या क्योंकि वो लोग पूरा सर्च में थे, इधर-उधर खोज रहे थे उनको। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स के, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं तो टीचर्स उनको डाँट वगैरह पड़ती है, उनको बहुत सुनाया जाता है। हुँ, और फिर वो बोलते हैं कि यार अब ऐसा रहेगा तो हम लोग कल ही वापस चलते हैं यहाँ से। जो उनकी प्लानिंग थी 3 दिन की, मतलब 4 दिन का उनका ट्रिप था उस वहाँ पर एडवेंचर वगैरह, तो वो लोग 2 दिन में ही वापस आ जाते हैं, बस ताकि और कोई ऐसी गलती ना करे या किसी को कुछ लॉस मत हो। हुँ, तो अब सारे लोग वापस आ जाते हैं, और जब वापस आते हैं ना तो इनका 3-4 दिन स्कूल का तो कंटिन्यूएशन चलता है, ये विवेक और ये तीनों दोस्तों का। धीरे-धीरे क्या होता है, विवेक ना स्कूल आना छोड़ देता है, और विवेक स्कूल आना छोड़ता है, उसके 3 दोस्त थे, वो बोलता है यार विवेक आ नहीं रहा है, हुँ, और टीचर्स भी पूछने लगे हैं क्योंकि एब्सेंट्स क्या था, ज़्यादा हो रहा था। हुँ, और जो ये बाकी 3 दोस्त हैं ना, उसमें से एक दोस्त है, हुँ, उसका ना एक्सीडेंट हो जाता है। राइट, तो एक्सीडेंट के वजह से उसका स्कूल तो वो एक, मतलब टीचरों के लिए ठीक था कि हाँ, मतलब एक जायज़ बहाना बोल रीज़न सकते हैं या रीज़न बोल सकते हैं कि हाँ, वो स्कूल इस वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन विवेक का ना आना टीचर्स को समझ नहीं आता, क्योंकि जब भी विवेक से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते थे टीचर्स या उसके पेरेंट्स से, तो बोलते थे कि कल से स्कूल आएगा, कल से आएगा, आज थोड़ा-सा बीमार था ऐसा, लेकिन अगले दिन फिर वो स्कूल नहीं जाता था। हुँ, अब जो उसके बाकी जो 2 दोस्त थे ना, उनकी भी तबीयत अब खराब होने लगी। मतलब वो स्कूल आते थे, लेकिन ना पढ़ाई पे ध्यान है, ना किसी चीज़ पे ध्यान है। ऐसा लगता था कि वो बस पोजेस्ड है, मतलब बस बैठे हुए हैं। हाँ, 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 बैठे हैं, ब बेल बजती है, बैठ जाते हैं, बेल लास्ट बेल होती है, परेड खत्म, फिर वापस घर चल देते हैं। इस हुँ, बीच में उनकी कोई एक्टिविटी, एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। हुँ, तो ये चीज़ होने लगी। अब विवेक के जो घर थे, मतलब अब जो बाकी जो 2 दोस्त बचे थे, वो लोग विवेक के घर जाते हैं संडे को। हुँ, तो फिर विवेक की मम्मी जो होती है, वो बताती है कि ये जो लड़का, मतलब अभी तो दिन में अच्छा रहता है, तुम लोग से बढ़िया बात करेगा। उसी के सामने बता रही है, विवेक के सामने, कि अभी तुम लोग को मतलब ठीक-ठाक से बात कर रहा है, लेकिन रात में पता नहीं क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये, मतलब आँखें खुली रहती है इसकी, लेकिन ना हमको सुनता है और ना ये कुछ करता है। एक जगह बस बैठ जाता है। हुँ, बस वो बैठे ही रहता है। जैसे मान लो बेड पे बैठा है तो बैठा ही है। पूरी रात वो ऐसे ही निकल जाएगा, एक भी मूवमेंट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, तो फिर उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि ठीक है, वो लोग कुछ नहीं बताते हुँ, कि ऐसा कुछ हुआ है करके। फिर विवेक से पूछते हैं, तो विवेक बताता है कि मतलब जैसे मैं रात में अपने बेड में जाता हूँ सोने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक कोई, मतलब ऐसा बॉडी है, मतलब एक ऐसा छाया या परछाई बोल लो, या ऐसा परछाई है जो मेरे को ना पकड़ के रखता है, हुँ, और मैं अगर पैर हिलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को झटका सा लगता है। मतलब अपने बॉडी में कोई भी मूवमेंट करूँ तो मेरे को एक करंट सा लगता है, मेरे को उठने नहीं देता है, और ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर ना मेरे, मतलब जो लंग्स है या मेरे ऑर्गन्स को ना ऐसा कोई दबा रहा है, जिसमें बहुत पेन होता है, और मैं बहुत चीखता हूँ लेकिन मेरी आवाज़ बाहर ही नहीं आती है। तो ना मैं अपने मम्मी को बता पाता हूँ, ना पापा को, हुँ, और रोज़ मेरे दिमाग में रहता है कि कल मेरे को कुछ करना, मतलब कल मैं बता दूँगा। जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं बता दूँगा, लेकिन जो उसकी मम्मी, मतलब सुबह होते ही विवेक सब भूल जाता है। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें, तो फिर ना उसका जो एक दोस्त था बोलता है कि भाई उसका भी एक्सीडेंट हो गया है, हुँ, जो हमारे साथ था, और तेरी भी तबीयत ख़राब है, और हम लोग के साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं होता है। हुँ, तो बस ऐसे ही पड़े थे, और रात-वात में तो हमको दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब ऐसी दिक्कत कि जैसे वो कुछ खाने के लिए बैठे हैं, हुँ, तो खाना छोड़ के ना वो, मतलब एक पोस्चर में आके लॉक हो जाते हैं। जैसे पानी पीने के लिए उठाया है, हुँ, तो बस वो एक स्टैच्यू बन गए हैं। मतलब कोई भी चीज़ उनको इनटेक करने ही नहीं दी जा रही है। हुँ, हुँ, तो जिसकी वजह से उनकी तबीयत वगैरह या फिर मन वगैरह उनका कहीं नहीं लगता है। ये चीज़ विवेक को भी बताते हैं। तो और उसका भी एक्सीडेंट हो गया करके वो बता देते हैं विवेक को। हुँ, फिर विवेक बोलता है कि उनको याद आता है कि जंगल में हमने बाबा के साथ कुछ, मतलब उनको बोला था शायद क्या होता वो हो करके। हुँ, तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन हमको श्योरिटी नहीं पता क्या है। हुँ, तो उसके बाद ये जो है ना, इस फाइनली इसके जो मम्मी हैं उसको ये लोग सारी चीज़ें बताते हैं, हुँ, क्योंकि उस रात को विवेक के साथ ही रुकते हैं ये लोग। अच्छा,
हाँ, उस रात का कि विवेक जो बताया था उसको देखना था। हुँ, तो इन दोनों दोस्तों को कुछ नहीं हो रहा था। हुँ, मतलब वो बताया ना एक पोस्चर पे लॉक हो गए। हुँ, तो उस दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, विवेक का भी सेम हालत था और विवेक उसी पोज़ीशन पे बैठा रहता था। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है ना तीनों दोस्त मतलब तीनों को विवेक और वो दोनों दोस्त उसकी मम्मी को ये बात बताते हैं। तो उसकी मम्मी तो सबसे पहले मतलब एक तो शॉक्ड में हो जाती है कि ऐसा कैसे मतलब ये लोग गए और बिना टीचर्स का ध्यान कहाँ था पहले तो वो सोची। लेकिन फिर उसके बाद बोली कि ये सब चीज़ होता है, तुम लोग गलत करके आए हो, हुँ, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करते हैं, मतलब विवेक के पापा को फ़ोन करती है और बीच ऑफ़िस में से आते हैं हुँ, उनके पापा और फिर उनका एक बोलना चाहिए पुरोहित जो होते हैं ना मतलब फैमिली वाले, हुँ, तो उनके पास जाते हैं। तो विवेक और दोनों लड़के मतलब दोनों दोस्त वो उस मंदिर पे पहुँचते हैं और वो पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के उनको फूँकते वगैरह हैं। तो फिर वो बताते हैं कि ये जो चीज़ है वो तो मेरे वश में नहीं है और मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके ऊपर कुछ छोड़ा गया है, इनको बाँध सा गया है कि इनको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। हुँ, मैं इतना ही बता सकता हूँ और फिर वो इतना बोल के उनको वहाँ से भेज देते हैं। तब फिर उनके पापा थोड़ा सोर्स लगाते हैं, अपने इधर-उधर के दोस्तों को फ़ोन करते हैं, तो उनको फिर एक तांत्रिक का पता चलता है। हुँ, वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक थोड़ा-सा गुस्सैल होता है, मतलब गुस्सैल मतलब रूड बात करने वाला। समझा। हाँ, तो वो बताते हैं तो वो देखते ही समझ जाते हैं, जैसे ही उनके घर जाते हैं ना, हम लोग उनके पास जाते हैं, तो देखते ही समझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई इन तीनों लड़के को यहाँ से भगा दे हुँ, और क्योंकि ये तीनों लड़के ने जो करके आया ना वो मतलब नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज़ें। सही नहीं है वो हाँ, चीज़। क्योंकि कोई भी पर्सन अपना काम कर रहा था, वो अपने पे लगा हुआ था, ना वो किसी को नुकसान पहुँचा रहा है और ना ही वो किसी को कुछ बोल रहा हुँ, है ना? वो अपने ध्यान में था और ये लोग क्या उसे घर जाके अस्त-व्यस्त करके सारी चीज़ों को और उसका अपमान करके हुँ, आ गए, बड़ी-बड़ी बातें फेंक के आ गए उसके ऊपर और ये सारी चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए थी या और ये बस उसी के कारण हुआ है तो उनको ना बाँध दिया गया था। हुँ, वो तांत्रिक बोलते हैं कि उसको बाँधा गया है और मैं भी नहीं छुड़ाऊँगा जब तक ये लोग उसके पास जाके माफ़ी ना माँगे, हुँ, तब तक। तो उसके पापा बोलते हैं कि आप आपसे जो हो पाता है आप वो कीजिए ताकि हम लोग वहाँ तक जा सकें एटलीस्ट। हुँ, तो फिर वो बाबा जी मतलब जो तांत्रिक है वो कुछ-कुछ काम वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वो कुटिया तो थी लेकिन वो बाबा कहीं पर दिख नहीं रहे थे उस जंगल में। तो विवेक और उसके पेरेंट्स और बाकी सब लड़के लोग खोज रहे हैं इधर-उधर वो चीज़ें, तो वो बाबा कहीं नहीं दिख रहे थे और वहाँ से सारा सामान खाली हो चुका था। मतलब बस वो उनका जो घर था टूटा हुआ वो बस था और सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो विवेक के पापा थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर और थोड़ा आगे जाते हैं तो क्या थोड़ा-सा और 4-5 किलोमीटर ये लोग ढूँढते-ढूँढते आस-पास होंगे करके तो एक गाँव सा दिखता है। एक गाँव मतलब वो बस्ती होगी, बस्ती बोल लो गाँव नहीं। तो उस बस्ती में करीबन 20-25 घर ही होंगे। तो उस घर में ना फिर वहाँ के एक थे जो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं बुजुर्ग लोग। हुँ, उनसे विवेक के पापा जाके बताते हैं कि हमारे बेटे के साथ ऐसा-ऐसा पूरा सीन हुआ है और यहीं पास में ही मतलब थोड़े दूर उनकी कुटिया है। तो वो बताते हैं कि वो हमारे जो गाँव है ना मतलब ये जो बस्ती है, जो वो गाँव ही कहते थे हुँ, उसको। हुँ, तो हमारे गाँव के वो मतलब रक्षक हैं, है ना? वो क्षेत्रपाल का काम करते हैं। मतलब है समझा। तो वो इंसान ही बट उनके ऊपर जो क्षेत्रपाल होते हैं वो आते थे हुँ, और उन्होंने उनका अपमान किया है। तो जब तक के वो नहीं चाहेंगे तब तक के ये ठीक नहीं हो सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप इनको टेम्परेरी रिलीफ़ दे सकते हो लेकिन परमानेंट ये कभी अपने लाइफ़ में वो नहीं होंगे। हुँ, तो उसके पापा परेशान मतलब अब बच्चों को ठीक करना करके रोते गिड़गिड़ाते उनसे बोलते हैं कि आप लोग जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, जो माँगेंगे वो देने के लिए तैयार हैं, बस बच्चों को ठीक कर दो। तो बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा पैसा ऐसा थोड़ा बुजुर्गों को भी आ गया था कि पैसे का धौंस दिखा रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि पैसे से तो कुछ नहीं चाहिए। हुँ, अब 3-4 महीने बाद 3-4 महीने बाद उनको मतलब उनके गाँव में एक मेला जो होता है जहाँ पर कुल देवी और सारे देवताओं का मतलब पूजा वगैरह होता है। हुँ, तो उस दिन उनको लाना पड़ेगा और उनके ही थ्रू मतलब पूरे गाँव को 1 महीने तक के मतलब बोलना चाहिए खाने-पीने के सामान या फिर जो भी चीज़ें उनकी दिक्कतें हैं उन सबको ठीक करनी होगी। हुँ, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें इनको थोड़ा बहुत रिलीफ़ पहुँचा सकता है। अगर वो माफ़ कर देते हैं तो उसकी गारंटी नहीं लेते, बस उपचार बता देते हैं। हुँ, तो फिर 4-5 महीने तक के तो ये नॉर्मल वही तांत्रिक के टेम्परेरी सॉल्यूशन के साथ रहते हैं।
और तांत्रिक के सॉल्यूशन के मतलब बीच-बीच में चलता है, जैसे एक बार की ये चीज़ 2-3 हफ्ते ठीक हुआ, फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम होती है, फिर तांत्रिक के पास जाते हैं। अब जब वो मेले का अवसर आता है, तो वहाँ सारे देवता वगैरह थे और जैसे उस बुजुर्ग ने बताया था, हुँ, उन सारे बुजुर्गों के द्वारा मतलब जो-जो उनसे डिमांड थी हुँ, कि भोग वगैरह दो देवता को, और ये मतलब बलि वगैरह नहीं था उसमें, भोग वगैरह देना था और उनको माफ़ी माँगनी थी और सेवा करनी थी इन सभी को। मतलब विवेक के चारों मतलब तीनों दोस्तों को और विवेक को हुँ, कुछ महीनों तक या कुछ समय तक गाँव वाले की सेवा करनी थी, वहाँ रह के। राइट। तो ये चीज़ जब होती है, तो अब ये लोग अपना पूरा काम करते हैं विवेक लोग। तो दिवाली के समय में ये लोग जाके थोड़ा ठीक होते हैं। मतलब फिर वो बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे देवता मतलब आपसे नाराज़ नहीं हैं, उन्हें आपको माफ़ कर दें, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें ना हों और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए बिना जाने। हुँ, क्या हुँ, पता इंसान के रूप में कोई भी कुछ भी हो या कुछ और चीज़ें हों, तो वही जो सारी चीज़ें थी वो ठीक हो जाती हैं इनकी। लेकिन अभी भी वो जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो विवेक को परेशान करती है, जैसे कोई पकड़ के रखना या एक पोस्चर में आके लॉक हो जाना। और यहीं पे मैं बताऊँगा जो उसके जो दूसरे दोस्त का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो एक मतलब इसकी वज़ह से नहीं हुआ था। वो उसी की ही गलती थी जिसकी वज़ह से एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कैसे? उसमें इसका कोई हाथ नहीं था। हुँ, हाँ, मतलब परेशान ये तीनों ही हुए थे। अच्छा। और विवेक थोड़ा-सा मतलब ग्रहों की वज़ह से कमज़ोर तो था, उसका ऑरा वीक था, इसलिए वो इतना ज़्यादा पॉसेस हो गया था। और बाकी जो 2 दोस्त थे ना उनके, वो थोड़ा-से मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और ये सब में नॉन बिलीवर जैसे होते हैं, तो उस थोड़ा तरीके से थे। जी। बिना किसी चीज़ के एक्सेस के ऐसे ही कहीं भी आना-जाना नहीं चाहिए। हम लोग कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार ये क्या ही होगा। जब फिर बाद में भुगतना पड़ता है ना तब चाँद तारे नज़र आ तकलीफ जाते होती है। हैं। तो वैश भाई अगली कहानी कहाँ से आई और किस तरह की है? अगली कहानी का लोकेशन तो रिवील नहीं कर पाऊँगा मैं। ओके। लेकिन कहानी के कैरेक्टर्स उसको रिवील कर सकता हूँ। इसमें क्या है, प्रिया की स्टोरी है ये। हुँ, हुँ, और प्रिया अभी मतलब अपना पढ़ाई पूरा कर लिया है और पूरा कर ली है। हुँ, और वो एक टीचर है एक गवर्नमेंट स्कूल में, जो हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स कूल, को कूल। पढ़ाती है। वो प्रिया जो है ना, उसका जो बिहेवियर है वो ना बहुत शालीन है, मतलब बोलना चाहिए सबके लिए अच्छी है, किसी ओक का बुरा नहीं सोचने वाली। और मतलब वो बहुत ही सुंदर है, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी लड़कियों के वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसका बिहेवियर ही ऐसा है। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें, मतलब चीज़ें क्या, बहुत सारे लड़के हुँ, उसके पीछे ही रहते थे और कोशिश करते थे। लेकिन उसका ये था कि करियर ओरिएंटेड होने के साथ-साथ उसको अपनी टीचिंग लाइन में ना कुछ बोलना चाहिए करना सर्विस, मतलब सर्विस मतलब जो टीचर की जॉब होती है वो सर्विस सेक्टर पे आती है। हाँ जी। तो एक्चुअल में उसको सैलरी बेसिस पे या किसी और बेसिस पे नहीं, वो बस सर्विस के तौर पे कि सभी बच्चों तक के, तो वो ना रिमोट लोकेशंस पे जॉब करती थी। हुँ, तो रिमोट लोकेशंस जो होते हैं हमारे, अब वहाँ के जो चिल्ड्रंस है या फिर वहाँ के जो हायर सेकेंडरीज़ के बच्चे होते हैं उनका तो बिहेवियर सबको पता ही होता हुँ, हुँ, है ना? चाहे हो 9th 10th 11th 12th ऐसा भी हो। हुँ, तो वहाँ पर प्रिया की जब पोस्टिंग होती है ना, पहले तो उस एक सिटी के स्कूल में थी। एक ट्रेनिंग होती है जब आप बीएड या डीएड ऐसा कुछ कोर्स होता है, वो करने के बाद उनको ट्रेनिंग रहती है। हुँ, हुँ। तो ट्रेनिंग जब उसका हो जाता है उसके बाद फिर उसको एक रिमोट लोकेशन दिया जाता है पोस्टिंग के तौर पे एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद। अच्छा। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन में अच्छा था, मतलब उसका जो 3-4 महीने ना अच्छे बीते और वो स्कूल में ना सबकी फ़ेवरेट बन गई थी। हुँ, मतलब सभी टीचर्स उसको पसंद करते थे, है ना? चाहे और हर काम उसका बिफ़ोर डेडलाइन हो जाता था। अच्छा। हाँ, तो और वहीं पर जो कुछ स्टूडेंट्स थे, हुँ, हुँ। वो उनके तरफ पूरा अट्रैक्टेड थे कि मतलब जो पागल रखे थे हाँ, इसके पीछे। मतलब स्कूल के मतलब स्कूल खत्म होने के बाद उसके पीछे-पीछे जाना, राइट। या फिर ऐसा मतलब ये बन गया था ना कि उन ग्रुप्स के लिए, मतलब एक लड़कों का ग्रुप था, वो ग्रुप के लिए मतलब वो लोग पूरा उसके लिए वेटर जैसा काम कर रहे थे। हाँ, तो बोल क्या चाहिए हम ला के देते हैं। हाँ, बस उसको एक ऑर्डर करने की दिक्कत थी, मतलब हाँ। इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल पटाना हो, है ना? या फिर उनके लिए कुछ अरेंज या मार्केट से कुछ लेके आना हो, ऐसा कि वो तो मतलब चाहती नहीं थी, हुँ। है ना? बट ऐसे क्या हुकुम है तुम। बोलते हैं, हाँ, नहीं, 2 लोगों से ऐसे मान लीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं, अब वो बोले कि अरे आज आज मेरे को मार्केट जाना है, घर में सब्ज़ी खत्म हो गई। अब उनमें से किसी ने सुन लिया, हाँ। तो पहले से मैम आपके लिए सब्ज़ी, आप बोल देते, तो वो ऑटोमेटिक उनके पास आ जाता था। तो प्रिया मतलब पहले तो थोड़ा उनको मना करती थी, चिल्लाती, सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो पढ़ाई पे ही ध्यान दो, हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए करके। लेकिन अब लड़के हैं, हुँ, हुँ। कहाँ मानेंगे?
तो लेकिन अब प्रिया लास्ट में 2-3 बार नोटिस करती है, 2-3 बार अपने तरीके से समझाती है, और जब तक वो लोग सीधे नहीं होते हैं, तब तक तो वो लास्ट में कंप्लेन ही कर देती है प्रिंसिपल को अपने डिपार्टमेंट में कि भई आपके स्कूल के बच्चे ऐसा-ऐसा है, और स्कूल के बाद भी इनका ध्यान पढ़ाई में कम और इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है। हुँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो खुद करना चाहते हैं, मतलब खुद कर लेती है, वो इतनी मतलब कैपेबल है कि वो चीज़ें वो खुद कर लें। तो फिर प्रिंसिपल की डाँट फटकार से बच्चे लोग का आना-जाना थोड़ा कम हुआ, लेकिन स्कूल पे वही हरकतें चालू थी इनकी। हुँ। अब उन्हीं में से ना एक लड़का था जो थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट जैसा, मतलब अंदर ही अंदर वो बहुत पसंद करता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। हुँ। लेकिन वो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था, तो क्लास का जो टॉपर बच्चा होता है वो। लेकिन वो रिस्पेक्ट करता था, लेकिन नीयत सही नहीं थी। तो इन चीज़ों को बोलते हैं ना कि लड़कियों में एक इंसिस्ट होता है कि जान जाते हैं, किसकी नज़रें कैसी हैं। तो प्रिया सिक्स्थ भी सेंस बोलते हैं, इंस्टिंक्ट होता है उनको। हुँ। तो प्रिया भी थोड़ा नोटिस कर लेती थी, लेकिन अब जब वो सामने से कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं करता था, तो प्रिया भी अपने साइड से कुछ नहीं बोलती थी। बस हुँ। उसको पढ़ाना स्कूल में सारी चीज़ें चल रही थी। अब 1 साल बीत गए प्रिया को उस एरिया में, सभी लोग उसको जानने लग गए थे। मतलब एक तो छोटा-सा गाँव है, रिमोट लोकेशन है, जान-पहचान हो ही जाती है। अब हुँ। वो अच्छी टीचर थी क्योंकि सभी एज ग्रुप के लोग उसको पसंद करते थे। अब ना क्या होता है, 1 साल बाद उसके घर वाले क्या उसकी एंगेजमेंट वगैरह फिक्स कर देते हैं। हुँ। तो अब एंगेजमेंट फिक्स होने से पहले जब ये लड़का देखने वगैरह के लिए जाती है, तो वहाँ पर जो लड़का था ना, वो थोड़ा-सा मतलब बोलना चाहिए हैंडीकैप जैसा था एक हुँ। तरीके से, मतलब एक हैंडीकैप ही होगा। हाँ, डिसेबिलिटी थी हाँ। उस लड़के को। ओह! सॉरी वो लोग हर्ट हो जाएँगे। हाँ, स्पेशली एबल्ड। हाँ, ठीक है? स्पेशल एबिलिटी हाँ थी। जी। हाँ। तो मतलब वो उनको एक जो उनका हैंड था वो ठीक से वर्क नहीं करता था। तो प्रिया थोड़ा-सा सिम्पैथी दिखाते हुए कि भई मेरे को तो मतलब मैं जिसे चाहूँगी कोई ना कोई तो मेरे को मिल ही जाएगा। हुँ। हुँ। बट इसके लिए कौन ही है? मतलब इतनी अच्छी लड़की थी वो, है ना? तो वो बस उस चक्कर में मतलब सिम्पैथी के कारण उससे अपना रिश्ता फिक्स कर लेती है। हुँ। अब ये चीज़ें स्कूल वालों को भी पता चलती है, क्योंकि अब 2-3 दिन की छुट्टी लेके जाएँगे तो पता चलेगा ही। हुँ। तो वो लड़का जो थो मतलब स्कूल खत्म होने के बाद वो जो इंट्रोवर्ट वाला लड़का था, वो ना सीधा मैम के घर पहुँच जाता है और उसको बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हुँ। है ना? मतलब आपको सगाई वगैरह नहीं करनी, मतलब पता किसी को नहीं है हुँ। कि लड़का कौन है, बस इतना पता है कि प्रिया मैम की सगाई एंगेजमेंट हो रही है। हो गई है। तो वो लड़का सो इंट्रोवर्ट वाला जो लड़का है वो बोलता है कि ये सब चीज़ नहीं करनी थी आपको, आपको पता है कि कितना मतलब वो पूरा फीलिंग अब ज़ाहिर कर देता है कि आप जब से आई हैं तब से मैं हूँ, उन लड़कों की तरह भी नहीं हूँ, बदतमीज़ी भी नहीं करता। ऐसा तो प्रिया मैम उसको समझाती कि एज डिफरेंस कितना है, हुँ। और करियर का भी है कि तुम्हारा तो अभी स्कूल लाइफ ही है ना? और मैं टीचर हूँ, और एक रिलेशन होता है ना टीचर स्टूडेंट का, तो ये सारी चीज़ें उसको समझाती है, तो वो बस हाँ, समझ गया करके निकल जाता है, मुंडी हिला के। हुँ। और उसके बाद से क्या होता है ना, प्रिया अब 2-3 महीने ठीक है, लेकिन जब से सगाई हुई ना प्रिया की, तब से उसका काम पे ध्यान हट गया है। हुँ। हाँ, मतलब जब से वो लड़के के साथ उसकी जो बहस वगैरह हुई है ना, उसके बाद से उसका ध्यान हट गया है। ना वो स्कूल कभी प्रॉपर आती है, मतलब है अपने ही घर पे, उसी गाँव में रह रही है, हुँ। और गाँव में रह रही है लेकिन स्कूल नहीं जा रही है। कभी 3-4 दिन की छुट्टी, या फिर हफ्ते में 2 दिन नहीं आना। तो ऐसा उसकी छुट्टी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ऐसा करते-करते उसने 1 महीना स्कूल ही नहीं गई। वो 1 महीना स्कूल ही नहीं गई, फिर जब उसका घर था ना, उसके घर के सामने एक नया कपल आता है, जो मैरिड था, रहने के लिए, और वो भी एक मेल टीचर था, उसका भी जॉब उसी स्कूल में लगा था, हुँ। है ना? उसकी पोस्टिंग वहीं हुई थी। तो वो जब ये सारी चीज़ें सुनता है, मतलब पूरा पता चल जाता है ना कि कौन-कौन टीचर है, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन पढ़ाता है। तो सारे टीचर्स के बारे में पता लगाता है, तो बोलता है यार प्रिया मैम तो मेरे ही घर के सामने रहती है। तो फिर वो थोड़ा-सा कोशिश करता है कि आना-जाना बने रहेगा, कि इसके वाइफ़ को भी कोई सपोर्ट मिल जाए, है ना? गाँव में वैसे ही नए लोग रहते हैं, तो कोई ज़्यादा एक-दूसरे से ज़्यादा जान-पहचान नहीं करते, थोड़ा समय बिताना पड़ता है। तो उसकी वाइफ़ बोर ना हो करके वो प्रिया मैम से दोस्ती करने के लिए, मतलब दोनों के बीच दोस्ती हो जाया करके कोशिश करता है। तो जब वो शाम को उसके घर जाते थे दोनों हस्बैंड-वाइफ, तो देखते हैं कि वो बस बिस्तर पे लेटी हुई है। ना वो कुछ कर रही है, घर जो है पूरा मतलब कचड़े ऐसे पड़े हुए हैं कि महीनों से सफाई नहीं हुई हुँ। है ना? किचन के बर्तन में जो कब का खाना पड़ा उसपे कीड़े-वीड़े सब आने चालू हो गए हैं, और एक अजीब-सा स्मेल, जैसे हम लोग खाना बहुत दिन तक के छोड़ दें तो जो स्मेल आता है वो सारा मतलब उसका घर पूरा गंध से महक रहा है।
तो ये चीज़ों की वजह से ना थोड़ा बोलते हैं यार कैसे अजीब सिलेक्ट किया, सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, ये सोचता है हुँ, जो हस्बैंड था। तो बोलता मतलब वो तो अच्छी चीज़ें सुना हुआ है सभी लोगों से। बोलता है यार ये तो सही तरीका नहीं है। तो वो अब बात-वात करने की कोशिश करता है लेकिन नो रिप्लाई। हुँ, वहाँ पर वो बैठा मतलब खड़ा है दरवाज़े के पास और दरवाज़े के जस्ट सामने बेड लगा हुआ है, उसपे वो लेटी हुई है। अब उसको आवाज़ दे रहा है, गेट पे नॉक कर रहा है लेकिन वो देख रही है, लेकिन बात नहीं कर रही है। हुँ, तो फिर वो बाहर आ जाता है, बोलता है थोड़ा-सा वियर्ड लगता है इसको ये चीज़। उसकी वाइफ़ भी उससे यही बोलती है कि भई कैसी मैम तुम तो बोल रहे थे कि बड़ी अच्छी है, सबका ध्यान रखती है और मिलनसार है। तो उसकी वाइफ़ अब हस्बैंड भी क्या बोलेगा, कोई आंसर नहीं था। फिर 3-4 दिन ऐसा होता है, अब स्कूल वाले क्या है ना परेशान हो जाते हैं, हुँ, तो मैनेजमेंट उनको जॉब से निकाल देता है। अब जब जॉब का लेटर देने के लिए पियून उनके पास पहुँचते हैं, तो वो भी देखता है कि सेम हालत है, सेम कंडीशन है, हुँ, ठीक है? बस कपड़े चेंज होते हैं, मतलब जैसे जिस कपड़ों पे देखा होगा वो पहले वाले हस्बैंड ने, उस हालत पे वो नहीं थी, बस कपड़े चेंज थे, बाकी सेम कंडीशन थी। हुँ, तो पियून भी 4-5 बार कोशिश करता है, लेकिन मैम को आता ना देख के वो वहीं पर लेटर छोड़ता है और चला जाता है। हुँ, अब उसके बाद ना ये जो हस्बैंड था फिर से ट्राई करता है इन चीज़ों को। तो अब ये आप सोचिए ऐसा ही इनके साथ 7-8 महीने बीत गए। मतलब 8 महीने से ये मैरिड कपल जो नए आए हैं, जो नया टीचर आया है, वो स्कूल पे कंटिन्यू है। और वो जो प्रिया मैम जो है वो अब घर से निकल भी नहीं रही है, कभी नहीं निकलती वो अपने घर से। 8 महीने 9 महीने तो फिर एक दिन वो उसकी वाइफ़ जो है थोड़ा-सा अपने साइड से जाके देखती है, बात-वात करने की कोशिश करूँगी करके, तो हुँ, इनका वाइफ़ क्या है स्कूल गया मतलब इनकी जो हस्बैंड है वो स्कूल गया हुआ है। हुँ, और इनकी वाइफ़ दोपहर के समय प्रिया के यहाँ आती है तो देखती है कि प्रिया मतलब थोड़ा-सा एक्टिविटी कर रही है, वो उठती है, हुँ, बाथरूम जाती है और 10-15 मिनट बाद बाहर आती है और वापस से आके लेट जाती है। और उनकी वाइफ़ वहीं बैठी हुई है और वो ऐसा बिहेव कर रही है कि वहाँ कोई है ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब ये चीज़ ना रेगुलर होने लग गई थी। तो सब यही नोटिस करते थे, उसकी वाइफ़ कोशिश करती थी कि मैं बात करूँ, तो डेली जाती थी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना थोड़े उसको लगता था कि ये अकड़ू है, मैं 2-3 बार जाऊँगी तो तो शायद ध्यान देगी हाँ, हाँ, तो मतलब कुछ तो शुरुआत करे। अब ये मतलब वो पुतले की तरह है, वो सुन नहीं रही है बस जाती है नहा धो के अपना फिर से वो बेड पे लेट जाती है। हुँ, हुँ, और ये वाइफ़ जो अपने साइड से बोलते ही जा रही है कि ये आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, अपने दिन की बातें बता रही है ना? और फिर उससे पूछने की कोशिश कि तुम इतनी चुप मतलब कुछ हुआ है क्या? जैसे उसको लग रहा था डिप्रेशन वग़ैरह हो या घर की कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि इसमें भी इंसान क्या है मतलब बेहोश हो ही रहता है। हुँ, तो उन सारी लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके ना अपने हस्बैंड से बोलती कि इतना भी अकड़ सही नहीं है, ऐसा है और ये सारी मतलब एक लड़की मैं भी हूँ लेकिन इतना भी क्या कर दिखाना, हुँ, है ना? और उसका हस्बैंड थोड़ा-सा नेगलेक्ट करता है। अब ऐसे ही करते-करते ना होली का समय आ जाता है मतलब नए साल का। नया साल भी आ चुका है और होली साल भर हो चुके हैं। अब जो उसका हस्बैंड है ना वो बोलता है कि यार कैसे है? क्या है? मतलब त्योहार पे तो हम सब एक-दूसरे के यहाँ जाते हैं। हुँ, तो वो लोग भी अब अपने घर ना जाके ये लोग इसके यहाँ रह के मनाएँगे ऐसा करके। तो उस दिन प्रिया पहली बार इनसे बात करती है, हुँ, होली के अगले दिन। तो प्रिया फिर उनको बताती कि मतलब जैसे अभी तो मुझे ठीक लग रहा है लेकिन ऐसा होता है कि मैं बोल नहीं पाती। मतलब ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, चलते रहती हैं। हुँ, और जैसे आप लोग बात करते थे, आप लोग आते थे, तो मैं रिप्लाई करती थी, लेकिन आप लोग को लगता था कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। मतलब हुँ, आवाज़ इतनी धीमी थी कि सुनाई ना दे, मतलब उसके होंठ नहीं हिलते थे, लेकिन उसको लगता था कि वो बोल रही है। हुँ, तो ये चीज़ें जब नोटिस करते हैं कि कुछ तो वियर्ड है करके और फिर उसके बाद ना जो मतलब उसके घर की जो हालत थी हुँ, वो घर की हालत तो वैसे ही थी, चाहे होली का भी टाइम था, तो हस्बैंड उसका बोलता है जो मेल टीचर था कि आप ना सफाई करवा लीजिए, मैं किसी को भेज देता हूँ, ऐसे तो होली का टाइम था कि घर अच्छा होना चाहिए, हुँ, है ना? तो उसकी वाइफ़ बोलती है कि किसी और को क्यों बुलाना है, हम ही लोग मिल के कर लेते हैं। तो फिर ये दोनों को ही मिल के अब प्रिया को अभी बैठाया गया है, प्रिया बैठी हुई है और ये लोग मिल के उसके घर की हेल्प कर रहे हैं, सामान को ठीक-ठाक करना, बाकी ये वो। तो उसके वाइफ़ के हाथ ना प्रिया की फ़ोटो फ्रेम लगती है। हुँ, और जब प्रिया की फ़ोटो फ्रेम देखते हैं तो उसकी वाइफ़ ना शॉक होके अपने हस्बैंड को दिखाती है, कि ये देखो ये है मतलब ये आपकी फ़ोटो मतलब इनकी फ़ोटो है करके। तो देख के हम लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी जो प्रिया थी, वो ना एकदम ब्लैक से एकदम डल जो सांवली फेस होता है ना ऐसा एकदम ज़्यादा और आँखों पे डार्क सर्कल्स और
अपनी एज और अपने वेट से कुछ ज़्यादा ही पतली, सूखी-सी हुँ, ऐसा हो गया था। तो उनको यकीन ही नहीं होता कि ये थी करके। तब इसकी वाइफ़ बोलती है कि इनके ऊपर ना ज़रूर कुछ हुआ है, हुँ, क्योंकि ये हालत तो डिप्रेशन या फिर और किसी मेडिकल टर्म्स में नहीं होते होंगे, हुँ, जैसा उनको लगता है। तो फिर इनकी वाइफ़ है ना, इनके घर वालों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब प्रिया मैम से पूछ के हुँ, कि आपके घर वालों का नंबर वगैरह। तो फिर वो बताते हैं कि भाई 1 साल से तो हमारी बच्ची ने बात ही नहीं किया है। जब से उसकी सगाई हुई है, उसके बाद से उस बच्ची ने बात ही नहीं की, मतलब प्रिया ने बात ही नहीं की अपने घर पे। आज फ़ोन आ रहा है, वो भी हमको लगा कि इसी का होगा या ये इसको अगर कुछ-कुछ उससे सिमिलर लग रहा है। एक एक बुक थी द साइलेंट पेशेंट करके, हाँ। कुछ-कुछ वैसा है। हाँ, हाँ। तो ये फिर उसके मतलब जो कपल थे वो हस्बैंड वाइफ वो पूरी बात बताते हैं कि ऐसा था, हम लोगों ने ऐसा-ऐसा किया। आज अभी होली के बाद से इनको थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हमसे सारी बात शेयर कर रही हैं करके। तो फिर वो लोग लेके मतलब आते हैं उस गाँव में, उनके पेरेंट्स मतलब प्रिया के पेरेंट्स, और उसको लेके जाते हैं और अपने जो कुल देवी का मंदिर था, वहाँ लेके जाते हैं। और वहाँ के जो पुजारी होते हैं ना, वो उनको देखते ही बता देते हैं कि इसके ऊपर ना मतलब कुछ क्रिया की गई है, हुँ, जिसकी वजह से इसको पूरा बोलना चाहिए बीमार कर दिया गया है। हुँ, इसको पूरा बीमार कर दिया गया है और इसका काट तो मेरे पास भी नहीं, मतलब अब मैं सिर्फ़ कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब इसका बचना या ना बचना ऊपर वाले के हाथ में है। अब बाकी चीज़ें जो होगी वो देखी जाएगी। तो बोलते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, पूजा-पाठ वगैरह ये लोग करते हैं और वो पुरोहित जो है ना, मतलब बताता कुछ नहीं है उनको हुँ, कि कौन किया है, क्या किया है। पूजा-पाठ वगैरह करते हैं, कुछ दिन तक के प्रिया ठीक रहती, थोड़ा-सा उसका हेल्थ और वेट मतलब वापिस है ना रिकवर होना शुरू हो रहा है धीरे-धीरे। बट अब ना अपने घर पे है प्रिया, मतलब अपने पेरेंट्स के घर पे, और रात में ना अजीब-अजीब चिल्लाना और अपने ही बाल को अपने ही हाथों से नोचना या तोड़ना, हुँ, है ना? और जैसे मतलब सर के बाल तो ठीक है, वो बैठे-बैठे अपने हाथ-पैर के बाल या नाखून मतलब ऐसे अपने आप को ही हर्ट करना, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। फिर ये कुल देवी के पास मतलब पुरोहित जी के पास जाते हैं, वो कुछ एक सॉल्यूशन देते हैं, कुछ दिन ठीक रहती है प्रिया, लेकिन रातों में फिर उसकी वही हरकतें और फिर से अपडेट सी पड़ गई, मतलब ना खाना, ना पीना, बस लेटे रहना, है हुँ, ना? और एट द एंड क्या होता है, मतलब जब से उनके यहाँ कुलदेवी के मंदिर फर्स्ट टाइम कुलदेवी के मंदिर से आए थे, उसके तकरीबन 7-8 महीने के बाद प्रिया की जान चले जाती है। हुँ, मतलब प्रिया बच ही नहीं पाती है। तब उसके पापा अब प्रिया तो थी, मतलब अब जो भी अंतिम क्रिया होती है वो सारी चीज़ें किए 13-14 दिन तक के जो होता है, जो जो भी हमारे उसमें धर्म में उनके हिसाब से था, वो सारी चीज़ें करने के बाद वो अपने कुल देवी के मंदिर जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं पुरोहित जी से कि अब तो नहीं रही, अब तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते और हमारे में तो इतना ताकत भी नहीं है कि जो इसको किया हो या इसकी जान ली हो। उसका कुछ हो तो बता दो, मतलब क्या था, कैसा था? तो वो बताते हैं कि उनके ऊपर ऐसी क्रिया की गई थी जिससे धीरे-धीरे उसके आत्मा मतलब जो होती है ना सोल है, उसके बॉडी के साथ नहीं, उसके सोल के साथ इनको मतलब किसी और सोल या एंटिटी फिज़िकल होती थी। ओह! ओके। हाँ, मतलब इनके सोल के साथ डेली फिज़िकल होती थी और ये करने वाला कोई अभी नौसिखिया नौसिखिया मतलब प्रैक्टिसर है। प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, और फिर बोलते हैं कि इन्हीं के स्कूल का एक लड़का है और आखिरी बार जब हुआ था तो वो प्रिया से झगड़ा करके आया था, लेकिन प्रिया उसको समझा दी थी। हुँ, तो ऐसा तो सिर्फ़ वही लड़का किया था जो इंट्रोवर्ट वाला था। तो उस इंट्रोवर्ट लड़के ने मतलब क्या पता कहीं से सीख रखा हो या सीख रहा हो, तो उसने प्रिया के साथ मतलब ये सारी चीज़ें की और वो अपनी ही एंटिटी को मतलब ऐसा करता था कि अपने एंटिटी और उसके बॉडी के साथ हुँ, मतलब अपना जो सोल है, अपने सोल से प्रिया के सोल के साथ वो गलत हरकतें करता था और किसी को कुछ बोल ना पाया करके उसको ना पूरा मतलब वश में करके रखा था। वो बोलने की कोशिश भी करती थी तो आवाज़ बाहर नहीं आती थी, वो कुछ घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। ये सारी चीज़ें वो लड़का उससे करवा रहा था। अब होली के बाद उसको कॉन्शसनेस कैसे आई? तो होली के दिन क्या था, जैसे हमारे में होता है कि हम लोग हर फेस्टिवल पे अपने कुल देवी या कुल देवता का मतलब उसके पूजा पाठ करते हैं पूरा परिवार एक साथ मिलके। तो वही होली के टाइम में भी वैसा ही होता है। तो उसके फैमिली वाले भी उसी कुल देवी के मंदिर में थे, पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद शायद प्रिया को कुछ कॉन्शसनेस आया हो, तब इन्होंने इनसे बात हुई हो। तो फिर प्रिया को बताया होगा ये सारी, मतलब प्रिया ने बताई इन कपल्स को ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पता चली वहाँ से। महेश भाई आपको पता है कि 70% लोग हुँ। जो
हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ होता है। यानी मैं उन ऑडियंस को बोलूँगा कि जो लोग भी हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और भवेश भाई से ज़रूर कनेक्ट करें। इसी तरह की स्टोरीज़ वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे कवर करते हैं ताकि आपसे मिस ना हो जाए। भवेश भाई, आपके जो भी डिटेल्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ईमेल हो, चाहे आपका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। Thank you so much people for watching this video, and that's a wrap on this video.